नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल कामड़े सीजी एंड हिंदी ब्लॉग में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं भगवान श्री हरि नारायण विष्णु पुराण के बारे में, भगवान श्री हरि विष्णु के बारे में कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। विष्णु पुराण 18 पुराणों में अत्यंत महत्वपूर्ण तथा प्राचीन है। यह श्री पराशर ऋषि द्वारा प्रणीत इसके प्रतिपाद्य भगवान विष्णु हैं, जो कि सृष्टि के आदि कारण, नित्य, अक्षय, अव्यय तथा एक रस है। इस पुराण में आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र, सूर्य आदि का परिमाण, पर्वत, देवता आदि की उत्पत्ति, मनवंतर, कल्प विभाग, संपूर्ण धर्म एवं देवर्षि तथा राज ऋषियों के चरित्र का विशद वर्णन है। भगवान विष्णु प्रधान होने के बाद भी यह पुराण विष्णु और शिव के अभिन्नता का प्रतिपादक है। विष्णु पुराण में मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन है। यद्यपि संक्षेप में श्री राम कथा का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। अष्टदश महापुराणों में श्री विष्णु पुराण का स्थान बहुत ही ऊंचा है। इसमें अन्य विषयों के साथ भूगोल, ज्योतिष, कर्मकांड, राजवंश और श्री कृष्ण चरित्र आदि कई प्रसंगों का बड़ा ही अनूठा और विशद वर्णन किया गया है। श्री विष्णु पुराण में भी इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की सर्वव्यापकता, ध्रुव, प्रहलाद, वेणु आदि राजाओं के वर्णन एवं उनके जीवन गाथा, विकास की परंपरा, कृषि, गोरक्षा आदि कार्यों का संचालन, भारत आदि नौखंड, मेदिनी, सप्त सागरों की वर्णन, अद्यह एवं अर्धलोकों का वर्णन, 14 विद्याओं, वैवस्थ, मनु, इक्ष्वाकु, कश्यप, पुरुवंश, यदुवंश के वर्णन, कल्पांत के महाप्रलय का वर्णन आदि विषयों का विस्तृत विवेचन किया गया है। भक्ति और ज्ञान की प्रशांत धारा तो इसमें सर्वत्र ही प्रसन्न रूप से बह रही है। यद्यपि यह पुराण विष्णु परक है, तो भी भगवान शंकर के लिए इसमें कहीं भी अनुदार भाव प्रकट नहीं किया गया है। संपूर्ण ग्रंथ में शिव जी का प्रसंग संभवतः श्री कृष्ण बाणासुर संग्राम में आता ही है। वहाँ स्वयं भगवान कृष्ण महादेव जी के साथ अपनी अभिन्नता, अपनी मित्रता को प्रकट करते हैं। जन्म में क्या होंगे आप जाने विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण कथा में राजा जड़ भरत की कहानी का जिक्र किया गया है। इनकी कहानी के माध्यम से मनुष्यों को यह बताया गया है कि कैसे एक इंसान पशु योनि को प्राप्त कर लेता है। आइए जानते हैं विष्णु पुराण में जड़ भरत की कथा से कैसे मिलता है मनुष्य को अगला जन्म। मृत्यु को आत्मा के सफर का एक पड़ाव मात्र माना गया है, क्योंकि अंत तो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो मूल है और इसका सफर एक शरीर तक नहीं रहता। इसे अनेकों शरीरों में होकर गुजरना पड़ता है और हर शरीर के मिलने के पीछे कुछ न कुछ वजह होती है। ऐसा विष्णु पुराण, गीता और अन्य शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन आत्मा का लक्ष्य भटकना नहीं होता, बल्कि उसे पर तत्व यानी मोक्ष प्राप्त करना होता है। मोक्ष वह है जब आत्मा का संयोग परमात्मा से होता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही आत्मा विभिन्न शरीरों को
प्राप्त करता है, लेकिन एकमात्र कामना के चक्र में फंसकर आत्मा को बार बार विभिन्न योनियों में जाना पड़ता है। जड़ भरत की कथा है कि वह एक महान संत राजा थे। प्रजा का पालन भी वह धर्मपरायण होकर करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह स्नान कर रहे थे, तभी एक हिरण सिंह के भय से भागते हुए नदी में कूद गई, लेकिन वह नदी को पार नहीं कर पाई। वह हिरनी जो है वह गर्भवती थी और जल में ही उसे प्रसव हो गया। उसने एक हिरनी को जन्म दिया और वही मृत्यु को प्राप्त हो गई। राजा को हिरनी के बच्चों को देखकर उस पर दया आ गई और वह उसे लेकर राजभवन में आ गए। राजा जड़ भरत ने उस हिरनी को अपने बच्चे की तरह पालना शुरू किया। हिरनी भी राजा से बहुत स्नेह करने लगी थी और राजा के आगे पीछे खेलती रहती, जिसे देखकर राजा जड़ भरत आनंदित होते रहते। राजा का मोह हिरनी के बच्चे से बढ़ता चला गया और धीरे धीरे वह बूढ़े होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन मृत्यु के समय भी उस हिरनी से उनका मोह समाप्त नहीं हुआ। वह उसी के बारे में सोचते रहे। परिणाम यह हुआ कि उन्हें मनुष्य से एक पशु योनि में जाना पड़ा और वह स्वयं उस हिरनी के गर्भ में आ गए और हिरण के रूप में उनका अगला जन्म हुआ। इस तरह इस कथा में बताया गया है कि मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव से भावित रहता है, उसी भाव से उसे अगला जन्म जो है प्राप्त होता है। गीता में भी कहा गया है कि मृत्यु काल में भगवान में जिनका मन लगा रहता है वही मोक्ष को पाता है, लेकिन यह बहुत कठिन है, क्योंकि जीवन भर जिस भाव से मनुष्य भावित रहता है वही भाव मृत्यु के समय उसके मन पर हावी रहता है। आपने देखा भी होगा कि घर में किसी की मृत्यु हो जाने के बाद अगर कुछ वर्षों में किसी बच्चे का जन्म होता है तो लोग कहते हैं कि घर के वही सदस्य लौटकर आपके घर में बच्चे के रूप में आए हैं। दरअसल यह उस व्यक्ति के अपने परिवार के प्रति मोह और कामना को दर्शाता है, क्योंकि मनुष्य अपनी कामनाओं और परिवार के मोह से जल्दी निकल नहीं पाता। गरुड़ पुराण में कर्मों की प्रधानता बताई गई है, जिसके अनुसार मनुष्य जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार उसे अगला जन्म मिलता है। इसलिए कर्म और कामना इन दोनों को ही मनुष्य को अगले जन्म का कारण माना जाता है। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई है। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विवरण भी दिया गया है। पुराण पूर्ण आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सही स्रोत नहीं हैं। आइए जानते हैं पुराणों की सच्चाई। पुराण क्या है? पुराण भारतीय साहित्य की पुरातन शैली है जो विभिन्न पौराणिक विषयों, पारंपरिक विद्याओं, राजाओं, देवताओं, संतों, नायकों, मंदिरों, खगोल विज्ञान, हास्य आदि की वंशावली के बारे में दंत कथाओं का वर्णन करती है। हिंदू समाज में कुल 18 महापुराण हैं, जिनके नाम हैं विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मार्कंडेय पुराण, नारद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। 18 पुराणों में से जो जानेंगे कुछ ठोस प्रमाण, जैसे कि भगवान विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई। विष्णु पुराण एक महान वैष्णववाद ग्रंथ है, हिंदू धर्म का एक मध्यकालीन पाठ जिसके सर्वोच्च देवता भगवान विष्णु हैं। 18 पुराणों में से एक विष्णु पुराण
हिंदू शास्त्रों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है।